हे यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है मास्टरिंग द टेंसेज, उस सीरीज में आज का टॉपिक देखते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। कहाँ पे सिंस का यूज करना है, कहाँ पे फॉर का यूज करना है। इन द परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में इसका यूज देखेंगे एज ए एडवर्बियल ऑफ टाइम, एडवर्बियल ऑफ टाइम। क्लियर है? आइए देखते हैं यूज ऑफ सिंस। सिंस का यूज कहां करेंगे अपने? टू एक्सप्रेस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ जी, कहां यूज करेंगे सिंस का? कि अपने को शो करना है कि कोई काम कहां से शुरू हुआ, उसका पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहां से यदि शो करना है तो सिंस का यूज करेंगे। जैसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो एक से करते हैं, तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वैसे ही टाइम का यदि कोई स्टार्टिंग पॉइंट शो करना है तो अपने किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर का। फोर का यूज कहां करेंगे? टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ टाइम। हाँ जी, कहां यूज करेंगे इसका? यदि अपने को ड्यूरेशन या लेंथ शो करनी है टाइम की, मतलब सीधी सी बात करें, हिंदी में कहें तो इसकी अवधि शो करेगा ये कितने घंटों से, तो ऐसे में फोर का यूज करेंगे। और सिंस का कहां करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे 6 बजे से, मंडे से, जनवरी से, ऐसे वहां पे सिंस का यूज करेंगे। और क्लैरिफिकेशन करने के लिए आपने क्या करना है? क्वेश्चन करके देख लेना है आपने। क्या करेंगे? यदि सिंस का पता करना है कि इसमें क्या लगा है तो क्या लगाएंगे? सिंस व्हेन। यदि सिंस व्हेन से आंसर आ रहा है तो आप सिंस का यूज करेंगे। अदरवाइज हाउ लॉन्ग और फॉर, ये क्वेश्चन में आ जाए तो आप किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। और इसमें किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं। इस सिंस को आपने कहां देखना है? मान लीजिए ये पॉइंट है, और ये स्टार्टिंग यहां आ गया, प्रेजेंट की बात ये। और पॉइंट किस में होगा? पास्ट में होगा। ये पॉइंट है तो यहां से अपने काउंट कर लेंगे, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा? सिंस का यूज किया जाएगा। जो फोर के लिए जैसे नाउ है तो इसमें क्या, बैक जाएंगे अपने ऐसे, ठीक है, तो वहां फोर का यूज किया जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। मैंने लिखा 2015 और अभी चल रहा है 2025। यहां पे शो नहीं किया हमने स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या है, यदि अपने को काउंट करना है कि ये कितने साल हो गए पीछे, ठीक है, तो आप सीधा लिखेंगे जैसे 10 ईयर, 10 साल से। इस प्रकार से आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि
कोई स्टार्टिंग पॉइंट है तो वहां से अब तक काउंट करेंगे, और यदि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो यहां से अपने बैक चलेंगे, काउंटिंग करेंगे, वो अवधि आ जाएगी काउंटिंग में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल। आइए स्टूडेंट देखते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। सी हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग। इसको हमने लिया है प्रेजेंट परफेक्ट में लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इसके साथ में जो है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है उसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको किस में लिया हमने? परफेक्ट में लिया है। अब इससे समझेंगे हम कि सी हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग, तो ये पॉइंट आ गया मॉर्निंग का। उसी दिन बात हो रही है, मान लेते हैं ये डे है 25 फरवरी की बात है। मॉर्निंग में कोई चीज हुई है, वो मॉर्निंग में क्या हुई है? इल हुई है, तो टाइम आ गया ना मॉर्निंग से, वो क्या है? इल है। क्लियर है? समझ आ गया आपको बात? तो ये मॉर्निंग क्या आ गया? स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका फोर का, इसी को अपने कर लेते हैं। सी हैज बीन इल फॉर 5 hours। क्लियर है? 5 hours। पच्चीस फरवरी की बात है। नाउ मीन अभी मान लेते हैं 12:15 हुई है, ठीक है, और 5 hours। अब ये 5 hours है। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग टाइम नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसके अंदर, केवल क्या है, इन्होंने अवधि बताई है कि 5 hours है। 5 hours से वो क्या है? इल है। अब आप कंटिन्यू करना चाहें, उसका स्टार्टिंग पॉइंट शो करना चाहिए, तो इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? आप वापिस जा रहे हैं और इसमें आपके क्लियर है वहां से लेकर यहां तक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पे सिंस का यूज करें और कैसे फॉर का यूज करें। इसी को और आगे कर लेते हैं एलोब्रेट। सी हैज बीन वर्किंग सिंस जुलाई। ये क्या कह रहा है कि वह जुलाई से वर्क कर रही है, ठीक है ना? सिंस जुलाई से अभी तक वो क्या कर रही है? वर्क कर रही है। और यदि इसके साथ में आप इसको फॉर में यूज करें, सी हैज बीन वर्किंग फॉर 5 months, वह 5 महीनों से क्या कर रही है? वर्क कर रही है। देखिए ये केवल अवधि शो कर रहा है, तो फॉर वाले में क्या है? ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड सिंस वाले में क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट।
क्लियर है? आपको ध्यान में रखना है सिंस में क्या है, सिंस के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एंड फोर में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कैसे कहां पर अपने फॉर का यूज करें और सिंस का यूज करें। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कौन कौन से टेंसेस में किया जाता है। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ सिंस कहां कहां किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में कॉमन है। फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में लेस कॉमन, मतलब इनका यूज जनरली नहीं किया जाता सिंस का इन फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। किया जा सकता है, ये ओल्ड फैशनड है, कर सकते हो, लेकिन अभी करंट में नहीं किया जाता। इन मॉडर्न इंग्लिश वी डोंट यूज सिंस इन फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। He has loved her since her childhood। देखिए ही हैज लव्ड हर सिंस हर चाइल्डहुड, मतलब काम अभी भी जारी है। क्यों? क्योंकि हमने जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब लव है उसको इसके अंदर लिया है, इसलिए हमने इसको लविंग नहीं कर सकते, लव्ड में रखा है, परफेक्ट में रखा है। तो ये कौन सा यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। They have been learning tenses for 5 months। तो ये अपने इसका यूज किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। दे हैव बीन लर्निंग टेंसेज फॉर 5 मंथ्स। यहाँ पे फॉर का यूज कर लिया हमने। यहाँ पे यदि आपने सिंस का यूज करना है तो सिंस कोई टाइम पीरियड लगाना होगा, सिंस अगस्त। क्लियर है? ये आपने ध्यान रखना, यदि अवधि आ जाए तो फॉर का यूज आ जाएगा, नहीं अदरवाइज वी यूज सिंस। आज का ले लेते हैं। He had loved her before her डेथ, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसको he had loved her since her childhood before her death। क्लियर है? पास्ट में क्रिएट करेंगे तो आपको टाइम पीरियड कोई और देना पड़ेगा साथ में सिंस का। ठीक है?
ही हैड लव्ड हर सिंस हर चाइल्डहुड बिफोर हर डेथ। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दे हैड बीन लर्निंग tenses since 2015 when they went to जयपुर। क्लियर है? जयपुर जाने से पहले वो 2015 से क्या कर रहे थे? टेंसेज सीख रहे थे। मतलब अब वो काम रुक गया क्योंकि वो चले गए वहां से। ठीक है, तो आपको ये सिंस और फॉर का ध्यान रखना है कि यदि पास्ट वाइज का यूज कर रहे हैं तो पास्ट में वो काम एक पास्ट में ही जारी रहेगा और पास्ट में ही दी एंड हो जाए, कोई अदर एक्टिविटी स्टार्ट होगी, अदर एक्शन। इस प्रकार से अपने सिंस का यूज कर सकते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूज में आपको इसका यूज नहीं करना है, लेकिन आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर का यूज। लेट्स स्टूडेंट सी यूज ऑफ फॉर। कहाँ का यूज कर सकते हैं? सभी जो टेंसेज है उनके साथ में किया जा सकता है। सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन इसका सेंस बदल जाएगा यदि अपने सिंपल और कंटिन्यूअस में यूज करेंगे तो वहां पर इसका होएगा के लिए, कितने दिन के लिए वो गया है। और यदि इसका परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज कर रहे हैं तो वहां पर इसका मतलब है से, मतलब कब से, तो उसकी टाइम पीरियड देखा जाएगा, ड्यूरेशन देखी जाएगी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं अपने। दे हैव वर्कड हियर फॉर 10 यस। मतलब काम अभी भी जारी है। और इसको इस प्रकार भी क्रिएट कर सकते हैं, दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 यस। यहां पे कंटिन्यूटी पे स्ट्रेस किया जा रहा है और यहां पर उसकी ड्यूरेशन पे स्ट्रेस किया जा रहा है। बस इतना ही अंतर होगा इस दोनों सेंटेंस में। यहां पे क्या शो होगा? आपकी जो उसकी ड्यूरेशन है, आप बता रहे हो 10 साल, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है 10 साल। और इसके अंदर 10 साल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे है वर्किंग कंटिन्यूटी। क्लियर है? ये इसमें डिफरेंस रहता है और इसका यूज अपने कर सकते हैं। पास्ट में देखें, they had worked here for 5 years before they went to जापान। जापान जाने से पहले उन्होंने यहाँ पे कितने साल काम किया है? 5 साल वही किया था। तो यहाँ पे ये 5 साल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी को अपने कंटिन्यूटी में शो कर सकते हैं। दे हैड बीन working here for 5 years
बिफोर दे वेंट टू जापान। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्रिएट किया जा सकता है, फ्यूचर में भी इसको क्रिएट किया जा सकता है। देखते हैं, दे विल हैव वर्कड हियर for 5 years by मार्च 2027। इसके अंदर आपको बाय प्लस टाइम का यूज और करना पड़ेगा और इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट और देख लेते हैं, दे विल हैव बीन working here for 5 years by the time she arrives। ठीक है, जब तक वो आएगी उससे पहले तक वो 5 साल तक काम कर रहे होंगे। क्लियर है? ये फ्यूचर की बात है। इस प्रकार से आप फॉर का यूज कहीं भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, सिंस एंड फॉर के लिए फिक्स जरूर है, पॉइंट कौन से हैं, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन सी हैं सिंस के साथ जिनका यूज कर सकते हैं। फिक्स, नेम ऑफ डेज, मंथ, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज। एग्जांपल लेते हैं डेज के, जैसे आप संडे टू आपका सैटरडे, जितने भी डेज हैं उनके साथ में सिंस का यूज किया जाएगा। मंथ है जितने भी, जनवरी टू आपका दिसंबर, उनके साथ भी सिंस का यूज किया जाएगा। ईयर्स आ जाए आपके, जैसे 2000 से लेकर जो भी आपका आ जाए उसके साथ में सिंस का यूज करेंगे। डिकेड्स आ जाए या सेंचुरी आ जाए, जैसे आ जाए फर्स्ट सेंचुरी ना, सेकेंड सेंचुरी, तो उसके साथ भी फर्स्ट डिकेड या सेकेंड डिकेड, तो उनके साथ में किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स के डे के पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, मिडनाइट, dawn, dusk, सनसेट। ये जो है पार्ट्स ऑफ द डे हैं, तो उनके साथ में किसका यूज करेंगे, अपने सिंस का यूज करेंगे। ओ क्लॉक, AM, PM, इनके साथ में भी आपको सिंस का यूज करना, जैसे और ओ क्लॉक, 7 PM, 9 AM, इस टाइप से आ जाए घड़ी का जो भी टाइम है, तो उसके साथ में आपको सिंस का यूज करना है। पॉइंट ऑफ पास्ट, पॉइंट ऑफ पास्ट जैसे लास्ट नाइट, yesterday, लास्ट मंथ,
लास्ट ईयर। ऐसे जो आ जाए उनके साथ में किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सीजन आ जाए आपकी, जैसे विंटर, समर, ऑटम, इस टाइप से आ जाए तो उनके साथ में भी किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। नेम ऑफ फेस्टिवल्स आ जाए, कोई इवेंट्स आ जाए, स्टेजेस ऑफ लाइफ आ जाए तो उनके साथ में भी किसका यूज करेंगे, अपने सिंस का यूज करेंगे। जैसे होली, इस प्रकार से जितने भी त्योहार आ जाए उनके साथ में किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। कोई इवेंट है जैसे हिज मैरिज, हिज बर्थ, ठीक है, सिंस हिज चाइल्डहुड, उसका डिपार्चर, इस प्रकार से जो भी इवेंट्स है उनके साथ में किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से होंगे। न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस आपको टाइम पीरियड लगाना है। न्यूमेरल का मतलब है कोई अंक आएगा जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा इसके साथ में न्यूमेरल के साथ में क्या क्या चीज आ सकती है, सेकंड, और सेकंड्स भी हो सकती है। क्लियर है, सेकंड, आपके मिनट्स, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप कह सकते हो जैसे 10 मिनट्स। क्लियर है, 5 ईयर्स। इस टाइप से उनके साथ में किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है। ये प्लस यदि कोई टाइम पीरियड आ रहा है तो भी आप जैसे फॉर अ मोमेंट, अ लॉन्ग टाइम, अ व्हाइल, इस टाइप से आ जाए तो उनके साथ में भी फॉर का यूज करेंगे। विदाउट न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल पीरियड, न्यूमरल नहीं होगा, सीधा आ जाए जैसे आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, इस टाइप से आ जाए तो उनके साथ में भी किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। हाँ जी, ये देखिए यदि आ जाए द लास्ट 5 days, the past 3 months, इस टाइप से आ जाए तो उसके साथ में भी किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है। मैंने प्रयास किया इस वीडियो में आपको सिंस और फॉर का यूज समझाने का। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लगभग इसमें सारी चीजें हमने ले ली है, एग्जाम्पल भी ले लिए हैं, इसके टाइम पीरियड और जो है पॉइंट ऑफ टाइम कौन से हैं, क्या डिफरेंस है, सारी चीजें क्लियर की है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।